नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 40 साल पहले का केवाला है। 40 साल पहले मैंने रजिस्ट्री कराया था ज़मीन का, और मान लीजिए कि 40 साल पहले जब कराया तो उसमें जो है खाता नंबर या खेसरा नंबर गलत चढ़ गया, गलत लिखा गया है। तो और उस स्थिति में क्या है कि जिस व्यक्ति ने ज़मीन को लिखा है वो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, वो अभी नहीं रहे, ठीक है। तो उस स्थिति में हम कैसे उसमें सुधार करवा पाएंगे दोस्तों, इसको जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले जो है ज़मीन को देखते हैं, फिर ज़मीन मालिक से बातचीत करते हुए बातचीत क्लियर होता है तो रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं। और रजिस्ट्री ऑफिस जब जाते हैं तो जब उसका कागजात तैयार करवाते हैं तो कागजात तैयार करवाने के समय में ही कुछ मिस्टेक हो जाती है। मान लीजिए कि या तो खाता नंबर गलत लिखा जाता है या फिर खेसरा नंबर गलत लिखा जाता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारा केवाला जो है वो गलत बनकर चला आता है। यानी कि जब मान लीजिए कि खाता नंबर या खेसरा नंबर ही गलत चढ़ गया है, लिखा गया है, तो केवाला भी समझिए कि गलत हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में है कि दोस्तों, मान लीजिए कि केवाला कराया है और केवाला करा के फिर जो है उसका जो मान लीजिए कि म्यूटेशन भी नहीं करा पाया, ठीक है, मान लीजिए म्यूटेशन भी नहीं करा पाया, या फिर मान लीजिए म्यूटेशन करा भी लिया तो म्यूटेशन भी जो है उसी कागजात पे हो गया, ठीक है, तो और लफड़ा फंस जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, केवाला भी मिल गया है और 40 साल बीत गया है और जिस व्यक्ति ने ज़मीन लिखा था वो व्यक्ति का निधन हो गया, उनका डेथ हो गया, तो अब उस पर हम चाहते हैं कि सुधार हो जाए। उसकी जानकारी हमें मतलब पता चला कि नहीं, ये इस पे जो है सो गलत खाता नंबर या खेसरा नंबर लिखा गया है, इसका सुधार अब हम करवाएं। तो 40 साल बीत गया है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम सुधार कराएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि 40 साल पहले जो है जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेचा, यानी जिनसे हमने ख़रीदा, तो उनका वंशज होगा, ठीक है। अगर उनका वंशज है तो उनका वंशावली बनाया जाए, ठीक है। वंशावली बनाने के बाद जो है उस वंशज के जो भी व्यक्ति होंगे उनके साथ आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, और रजिस्ट्री ऑफिस जाने के बाद जो है वहाँ पर जो है एफिडेविट एक उनका बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो उस वंशज के व्यक्ति होंगे उनके नाम से एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और उनका भी आई कार्ड लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वोटर आई कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तो उनका भी उसमें संलग्न करना पड़ेगा और आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी कागजातों के साथ आवेदन देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप आवेदन देंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आनाकानी भी हो, या फिर मान लीजिए एक्सेप्ट ना करे, किसी वजह से कुछ वैसी बातें बोले कि नहीं एक्सेप्ट नहीं होगा या कुछ भी। तो वैसी परिस्थिति में जो है आप जो भी जिला निबंधन कार्यालय में जो भी जिला निबंधन पदाधिकारी है, जिला निबंधन पदाधिकारी, तो आप उनके पास जाकर, उनके समक्ष जाकर जो है आप आवेदन दे सकते हैं और सारे कागजात को उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो है जिला निबंधन पदाधिकारी जो है आपका जो मामला होगा उस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, और वह सत्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो अग्रसारित कर देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। यानी कि निबंधन कार्यालय में जो है वो अग्रसारित कर देंगे और आप वहाँ जाकर जो है वहाँ से आप काम करवा सकते हैं। तो उस तरह से जब आदेश पारित कर देते हैं जिला निबंधन पदाधिकारी, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेटिस्फाइड वो जो आवेदन देते हैं, सेटिस्फाइड आवेदन आपको मिलता है और आप वो लेकर जाते हैं जिला निबंधन कार्यालय में, यानी कि रजिस्ट्रार के पास। तो वहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आदेश पारित करने के बाद जो है रजिस्ट्रार उसको जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है। वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, और फिर वहाँ से जो है आपका जो भी चाहे खाता नंबर या खेसरा नंबर जो भी गलत लिखा गया है वो उसमें सुधार हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से आप सुधार करवा सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।